हाँ जी, आज हमने डिस्कस करनी है बिहेवियर की डिफरेंट टाइप्स। जो आपके कोर्स कंटेंट्स में है वो है इननेट बिहेवियर, और उसके बाद कंडीशनिंग और इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन। ये है डिफरेंट टाइप्स। तो इसमें से जो आज हमने डिस्कस करना है वो है इननेट बिहेवियर और कंडीशनिंग। तो सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश हो कि बिहेवियर है क्या। ये मेरे ख्याल है हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। तो कौन आप में से डिफाइन करेगा कि बिहेवियर क्या है? मैम पहले भी आई थिंक हमने बताया था कि जो स्टिमुलस को करना है इससे बिहेवियर क्या किसी भी स्टिमुलस के रिस्पांस में कोई इंडिविजुअल जो भी करता है उस रिस्पांस को स्टिमुलस के लिए के सामने जो रिस्पांस दिया जाता है उसको हम कहते हैं ये बिहेवियर है। ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल का जो एक्शन होता है किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में उसको हमने कहा ये क्या है, ये बिहेवियर है। अब जो बिहेवियर है उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने लर्न किया हो कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रिस्पॉन्ड करना है, तो उसको हम कहेंगे ये लर्न बिहेवियर है। ये लर्निंग से ये बिहेवियर उसने सीखा है, इस वजह से वो इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर किसी इंडिविजुअल को के सामने कोई स्टिमुलस हो और वो फर्स्ट टाइम आए वो स्टिमुलस, और फिर भी इंडिविजुअल उसको कोई रिस्पॉन्स दे ले, तो उसको हम कहते हैं ये बिहेवियर लर्न बिहेवियर नहीं है, ये इननेट बिहेवियर है। इसको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। इननेट बिहेवियर यानी जो बाय बर्थ होता है, इनबॉर्न होता है, लर्निंग से नहीं है, बल्कि इसकी इंफॉर्मेशन जीन्स में है, ये उसने लर्न नहीं किया, तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं ये इननेट बिहेवियर है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो परिंदे हैं वो उड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो बीज है वो चू करते हैं, ये चबाना जो है ये उन्होंने सीखा नहीं है। या बीज जो है वो फ्लाई करती हैं, शहद की मक्खियां उड़ती हैं, तो उन्होंने भी ये सीखा नहीं है, उन्हें किसी ने सिखाया नहीं है, किसी को देखा नहीं, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया और उससे नहीं लर्न किया, बल्कि उनकी जीन्स में ये इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ये इनहेरिट किया है बिहेवियर कि उन्होंने फ्लाई करना है। तो ऐसा बिहेवियर जो इनहेरिटेड हो, जिसकी इंफॉर्मेशन जीन्स में हो, जो प्रैक्टिस से या एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्वेशन से लर्न ना किया गया हो, तो उसको हम इंस्टिंक्टिव या इननेट बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, और इननेट बिहेवियर जो है कुछ ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ वो शो हो जाते हैं। जैसे इन्फेंट्स हैं तो वो पैदाइश से ही वो सकलिंग स्टार्ट कर देते हैं, मदर फीड स्टार्ट कर देते हैं, तो ये उनका इननेट बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। यानी उनकी इंफॉर्मेशन तो जीन्स में मौजूद होती है, लेकिन उनका जो वो शो कब होते हैं, कुछ टाइम गुजरने के बाद। जैसे वॉकिंग जो है, चलना जो है, वो इननेट बिहेवियर है। ह्यूमन बींग्स चलते हैं, ये इननेट बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन वो पैदा होते ही नहीं ये बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते, बल्कि कुछ वक्त गुजरता है, तकरीबन 1 साल के बाद आफ्टर बर्थ वो वॉकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो इंस्टिंक्टिव होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो शो होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेवलप होते जाते हैं। जैसे जो लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा चले लैंग्वेज से पहले हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक बर्ड की एग्जांपल दी गई है कि बोवर बर्ड जो है ये इनहेरिटेड उसका बिहेवियर है कि वो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स जो है उनको कलेक्ट करता है और उससे अपना नेस्ट बिल्ड करता है। अब ये जो हैबिट है, ये जो एक उनका बिहेवियर है, ये उनको एक सर्वाइवल एडवांटेज देता है। यानी सर्वाइवल एडवांटेज कैसे कि इस इन कलरफुल ऑब्जेक्ट्स की तरफ मेट्स
उनके जो मेट्स हैं यानी जो फीमेल्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। तो जिनका जितना अच्छा नेस्ट होगा उस नेस्ट की तरफ फीमेल्स जो है वो अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो इससे उनको एक एडवांटेज मिलता है और ये उनका जो बिहेवियर है ये इननेट बिहेवियर है, ठीक है। या जैसे मैंने आपको बताया कि जो बोलना है, बोलना क्या है, इनहेरिटेड है। जीन्स आपने इनहेरिट की हुई है कि आपने बोलना है, लेकिन जो जुबानें हैं वो आप मुख्तलिफ सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो बिहेवियर है वो लर्न भी किए जाते हैं और कुछ बिहेवियर जो है उनकी इंफॉर्मेशन आपकी जीन्स में होती है, ठीक है। अब लर्न बिहेवियर क्या होंगे? जो आपने एक्सपीरियंस से सीखे, जो आपने ऑब्जर्वेशन से सीखे हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे ये लर्न बिहेवियर है। और सारे एनिमल्स जो है उनमें लर्निंग होती है, ठीक है। हर एनिमल, चाहे वो हायर एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, या वो दूसरे एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लर्निंग होती है। एवरी इंडिविजुअल कैन लर्न, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी है लर्निंग की, इससे जो वो बिहेवियर उनके अडॉप्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये लर्न बिहेवियर, और बिहेवियर जो है वो अडॉप्टिव होते हैं, ठीक है। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो ऐसा चेंज बिहेवियर के अंदर या लर्निंग से एक ऐसा चेंज आना जो एक फेयरली लार्ज पीरियड के लिए हो, तो उसको हम कहते हैं ये बिहेवियर है। वैसे तो आप कुछ काम कर रहे हैं, आप एक तरीके से कर रहे हैं और आप दूसरे तरीके से करना शुरू हो जाए, तो आप उसको नहीं कहेंगे कि ये बिहेवियर है, ठीक है। बिहेवियर हम उस चेंज को कहेंगे जो एक फेयरली लार्ज पीरियड के लिए हो, तो उसको हम बिहेवियर कहेंगे, ठीक है। और चूंकि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें लर्निंग हो सकती है, तो इस वजह से जो इननेट बिहेवियर है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफाई होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी लैंग्वेज की, ठीक है। उसके अलावा सर्वाइवल बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल अपने नेस्ट बनाते हैं सर्वाइव करने के लिए, या वो फूड सर्च करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीडेटरी होते हैं, यानी वो एज अ प्रीडेटर वो अपनी लाइफ गुजारते हैं और मुख्तलिफ दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एज अ प्रे एज अ फूड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी टेरिटरी बनाते हैं, यानी अपना एक खास एरिया जो है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये उन इंडिविजुअल्स का एरिया है, ठीक है। उसके अंदर फिर दूसरे इंडिविजुअल्स नहीं आ सकते, वो अपना एक किस्म का उनका घर होता है, उनकी टेरिटरी होती है। मार्किंग कर देते हैं, लैंडमार्क्स लगा देते हैं कि ये टेरिटरी उन ऑर्गेनिजम्स की है, ठीक है। तो इस तरह करके ऑर्गेनिजम्स के ये जो है, जैसे कोर्टशिप बिहेवियर है, तो ये इननेट बिहेवियर है। कोर्टशिप बिहेवियर्स कौन से होंगे? जिससे इंडिविजुअल्स जो है वो अपने मेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी मेल फीमेल को या फीमेल मेल को अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ये कोर्टशिप बिहेवियर है। और ये क्या बिहेवियर है? ये इननेट बिहेवियर है, यानी ये लर्न नहीं किया गया, ठीक है। तो या पेरेंटिंग है, पेरेंट्स जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स की केयर करते हैं, उनको रियर करते हैं, तो ये क्या बिहेवियर है? ये लर्न बिहेवियर नहीं है, ये इननेट बिहेवियर है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन वो उनके फूड के लिए भी हो सकती है माइग्रेशन, या एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में को अवॉइड करने के लिए भी हो सकती है, यानी सर्वाइवल के लिए जो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, माइग्रेशन इसको कहते हैं। तो माइग्रेशन जो है ये भी इननेट बिहेवियर है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स होते हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर सर्दियों में इनएक्टिव हो तो उनको कहते हैं हाइबरनेट हो गए हैं, या अगर गर्मियों में इनएक्टिव हो तो उन्हें हम कहते हैं एस्टिवेशन में चले गए हैं। तो ये एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, ये भी लर्न बिहेवियर नहीं है बल्कि ये इननेट बिहेवियर है, ठीक है। तो इननेट बिहेवियर जो है ये बाय बर्थ होते हैं, जीन्स में इनकी इंफॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेड होते हैं, जबकि लर्न बिहेवियर वो हैं जो एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्वेशन से अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब लर्न बिहेवियर की आगे टाइप्स हैं। एक उनमें टाइप है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस by which individuals are trained to behave in a particular way। और कब ये पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे? when particular things happen, यानी कि जो बिहेवियर है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ लिंक हो गया
कि ये कंडीशन होगी तो ये बिहेवियर परफॉर्म होगा, ठीक है। यानी कोई एक स्पेसिफिक चीज है, कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, कोई खास रिजल्ट्स हैं जिनके साथ बिहेवियर लिंक हो गया है, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। तो ये लर्निंग होती है इंडिविजुअल्स की, कि इंडिविजुअल्स लर्न कर लेते हैं कि ये सिचुएशन आएगी तो हमें ऐसा बिहेव करना है। तो इस किस्म की लर्निंग जिस जो एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ लिंक्ड हो, तो उस लर्निंग को हम कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के आगे दो टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी हम कहते हैं। तो पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को। क्लासिकल कंडीशनिंग को पेवलॉव ने डिस्कवर किया था। पेवलॉव जो है वो असल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, डॉग्स की डाइजेशन से रिलेटेड रिसर्च वो कर रहा था, और उस दौरान उसने कुछ डिस्कवर किया, और उस बेस पे फिर ये पता चला कि जो कंडीशनिंग है ये लर्न बिहेवियर है, ठीक है। यानी ये ऐसा बिहेवियर है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ लिंक्ड होता है। अगर आप इस क्लासिकल कंडीशनिंग को डिफाइन करें, क्लासिकल कंडीशनिंग को हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, ठीक है, या पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं। इस कंडीशनिंग को अगर आप क्लासिकल कंडीशनिंग को अगर आप डिफाइन करें तो आप कहेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ कंडीशनड स्टिमुलस इज पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब इसमें जो दो समझने की बात है वो ये है कि कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये दो स्टिमुलस जब आपस में पेयर्ड होते हैं तो तब जो लर्निंग होती है उस लर्निंग को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। अब इसमें जो है क्लासिकल कंडीशनिंग ये कैसे डिस्कवर हुई, ये हम देख लेते हैं कि पेवलॉव जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, रिसर्च कर रहा था डॉग्स पे, उनके डाइजेशन पे रिसर्च कर रहा था। तो उसने ये देखा कि जब उनके सामने वो, वैसे तो हमारा आपने डाइजेशन अपनी बीएससी में ये पढ़ा होगा कि जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेशन के दौरान डिफरेंट इंजाइम्स रिलीज होते हैं जो फूड डाइजेशन करवाते हैं। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में स्लाइवा सीक्रेट होता है, स्लाइवा में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जिनसे फूड की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्टार्च को डाइजेस्ट वो उसको ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो आपके स्लाइवा में सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो अब स्लाइवा कब सीक्रेट होता है, स्लाइवा तब सीक्रेट होता है जब आप कुछ खा रहे होते हैं। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि खाना तो दूर की बात, अभी जब खाली प्लेट ही इंडिविजुअल्स के सामने, ये इनके सामने डॉग्स के सामने रखी जाती है, तो वो खाली प्लेट को देखते ही वो स्लाइवा सीक्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब उसने इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि क्या फूड के अलावा भी कोई स्टिमुलस हो सकता है जिससे स्लाइवा सीक्रेट हो, यानी ये स्लाइवा सीक्रेट होना एक रिस्पॉन्स ही है ना, एक बिहेवियर है। तो क्या ये जो रिस्पॉन्स है ये तो फूड के साथ लिंक्ड है, तो क्या कोई और भी चीज हो सकती है, कोई और भी ऐसा स्टिमुलस हो सकता है फूड के अलावा भी जिससे स्लाइवा सीक्रेट हो। तो उसने फिर उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उसने उनको डॉग्स को एक टेबल पे उनको रखा, साथ उसने कुछ ऐसी डिवाइसेस रख दी जिनसे हिडनली वो ऑब्जर्व कर सके कि डॉग्स जो हैं वो सलाइवा कब कब सीक्रेट कर रहे हैं। अब उसने क्या किया कि फूड तो उनको पहले भी देता था, अब उसने ये डिस्कवर करना था कि क्या ये जो स्टिमुलस कोई और हो सकता है जिससे सलाइवा सीक्रेट हो। तो अब उसने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया कि वो बेल बजाता था पहले, और उसके बाद वो उनको फूड देता था, ठीक है। अब जो डॉग्स जो है वो फूड को देखते तो उनमें स्लाइवेशन होती, दे स्लाइवेट, स्लाइवा सीक्रेट वो करते, ठीक है। अब उसने इसको बार बार रिपीट किया इस एक्सपेरिमेंट को, यानी पहले बेल बजाता और उसके बाद उनको फूड देता, ठीक है। अब जैसे जैसे ये उसने बार बार इस चीज को दोहराया तो डॉग्स ने ये लर्न कर लिया कि जब भी बेल बजेगी तो साथ फूड आएगी।
अब हालांकि स्टिमुलस तो था फूड, कि फूड आनी थी तो सलाइवा सीक्रेट होना था, लेकिन उन्होंने ये लर्न कर लिया कि बेल बजेगी तो फूड आएगी, तो वो बेल के बजने से ही सलाइवा सीक्रेट कर देती थी। अब आप ये देखिए कि इस एक्सपेरिमेंट में उसने कहा ये क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, उनकी लर्निंग हो गई कि बेल बजने से वो सलाइवा सीक्रेट कर रहे हैं, अभी फूड नहीं आई तब भी वो सलाइवा सीक्रेट कर रहे हैं। तो अब इसने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया उस क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, तो उसमें आप देखें कि क्लासिकल कंडीशनिंग से पहले क्या था, फूड जब दी जाती थी तब वो सलाइवा सीक्रेट करते थे, और क्लासिकल कंडीशनिंग से पहले उसने ये देखा कि उसने बेल बजाई तो डॉग्स ने सलाइवा सीक्रेट नहीं किया, ठीक है। अब उसने उनकी कंडीशनिंग की, उनको उनकी लर्निंग करवाई। कैसे लर्निंग करवाई कि पहले बेल बजाता और उसके फौरन बाद फूड दे देता, तो वो क्या करते थे, फूड को देख के सलाइवा सीक्रेट कर देते थे। लेकिन जब उसने बार बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो डॉग्स ने ये लर्न कर लिया कि जब बेल बजेगी तो फूड आएगी। अब बेशक फूड नहीं अभी आई, लेकिन सिर्फ बेल के बजने से ही उन्होंने सलाइवा सीक्रेट कर दिया। तो इसको हमने कहा कि उनकी लर्निंग जो हुई है, इस लर्निंग को हमने कहा ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ टर्म्स जो यूज हो रही हैं यहाँ पे, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूएस अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। ये आप इनको समझिए, वो जो हमने स्टार्ट में कहा कि अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है, जब वो कंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर्ड अप होता है तो उससे फिर रिस्पांस जो जनरेट होता है उसको हम कहते हैं ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, यानी दो स्टिमुलस पेयर्ड हो रहे हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, दैट प्रोड्यूसेस रिस्पांस विदाउट प्रायर लर्निंग, पहले से उन्होंने लर्न नहीं किया हुआ कि फूड आएगी तो हमने सलाइवा सीक्रेट करना है, ये उनका अनकंडीशनड रिस्पांस है कि फूड आनी है तो उन्होंने सलाइवा सीक्रेट करना ही है, ठीक है। तो फूड क्या हुई है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और फूड को देख के जो रिस्पांस था वो क्या हुआ, अनकंडीशनड रिस्पांस। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस को जो रिस्पांस दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, अनकंडीशनड रिस्पांस, ठीक है। अब कंडीशनड स्टिमुलस क्या है कि ऐसा स्टिमुलस जिससे पहले कोई रिस्पांस नहीं, स्टिमुलस हम उसको कहते हैं ना जो रिस्पांस जनरेट करवाए। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है, जो विदाउट लर्निंग जो रिस्पांस जनरेट करवा दे। तो कंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है कि जो लर्निंग से रिस्पांस जनरेट करवाए, कि लर्निंग से पहले वो कोई रिस्पांस जनरेट ना करवाए, यानी बेल बजने से सलाइवा सीक्रेट नहीं होता था, यानी उन्होंने उनकी ये लर्निंग नहीं थी कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो वो बेल बजाते भी थे, तो ये उनके लिए कंडीशन स्टिमुलस था, यानी बेल बजाना है तो खाना आएगा। अब जब ये बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ तो तब उन्होंने लर्न किया, तो लर्निंग से पहले वो इसको रिस्पांस नहीं देते थे। अब जब उस बेल के बजने के साथ एक कंडीशन लिंक्ड हो गई, लागू हो गई कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो जब ये कंडीशन उस स्टिमुलस के साथ लग गई, बेल के साथ लग गई, तो इसको हम कहेंगे कंडीशन स्टिमुलस। ऐसा स्टिमुलस दैट वाज प्रीवियसली न्यूट्रल, कोई रिस्पांस जनरेट नहीं करता था, लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग उसके साथ एक रिस्पांस लिंक हो गया। तो ऐसा रिस्पांस जो कि कंडीशन स्टिमुलस के साथ लिंक्ड है उसको हम कहेंगे कंडीशन रिस्पांस, ठीक है। कि जब उन्होंने बेल को हियर करके ही स्लाइवेट किया तो उसको हम कहेंगे ये उनका कंडीशन रिस्पांस है, ठीक है। तो बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस से अनकंडीशनड रिस्पांस, सिर्फ फूड को देख के सलाइवा सीक्रेट। लेकिन कंडीशनिंग के दौरान क्या होता है कि कंडीशन स्टिमुलस भी दिया जाता है, कंडीशन स्टिमुलस दैट वाज प्रीवियसली न्यूट्रल यानी कि बेल बजना, और अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि फूड, इन दोनों को पेयर्ड कर दिया। इनकी पेयरिंग से अब रिस्पांस जनरेट हो रहा है, क्या, सलाइवा सीक्रेट हो रहा है ऑन सीइंग फूड, ये कंडीशनिंग जब हो रही है। लेकिन जब कंडीशनिंग हो जाए तो आफ्टर कंडीशनिंग ये जो कंडीशन स्टिमुलस है यानी कि बेल, सिर्फ उसके बजने से ही रिस्पांस जनरेट हो जाए तो इसको हम कहेंगे ये कंडीशन रिस्पांस है, यानी फूड को देखे बगैर सिर्फ बेल की आवाज सुनने से ही सलाइवा सीक्रेट हो गया, तो ये क्या है, ये कंडीशन रिस्पांस है, ठीक है। तो ये जो है ये क्लासिकल कंडीशनिंग थी। लर्न कंडीशनिंग थी, लर्न बिहेवियर था, ऐसा रिस्पांस जो कि लर्निंग से उन्होंने सीखा है, जो एक्सपीरियंस से लर्न किया है,
जो एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा है, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, ये पूरा मैकेनिज्म भी आपके सामने आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई पॉइंट अगर आपको ना क्लियर हुआ, क्लासिकल कंडीशनिंग की आपको समझ आ गई और इननेट बिहेवियर की भी समझ आ गई। यस मैम। अच्छा मैम समझा। ठीक है जी। अब जो इसके बाद मैंने दूसरी टाइप बताई आपको, वो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या फिर एक और मैंने इसको क्या नाम दिया था, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है तो वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या फिर हाँ जी कौन बताएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने बोला था ना एक, तो दूसरा मैंने आपको कहा था ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, उसमें क्या होता है कि उसमें भी ऐसे ही जो रिस्पांस है वो एक कंडीशन के साथ लिंक होता है, लेकिन वो कंडीशन क्या, कंसीक्वेंस के साथ, रिजल्ट के साथ। यानी कोई एक सिचुएशन जिसका कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट हो सकता है, इस चीज को लर्न किया जाता है, और वो लर्निंग जो रिजल्ट के साथ एसोसिएटेड हो, उस लर्निंग को हम कहते हैं ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब है, जो कि रिजल्ट के साथ एसोसिएटेड हो, कंसीक्वेंस के साथ एसोसिएटेड हो। यानी अब अगर कोई इंडिविजुअल है जिसने ये लर्न किया, उसके कोई एक स्टूडेंट है जिसने मेहनत की और उसके अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसने ये लर्न कर लिया कि जब मैं पढ़ूंगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अच्छा रिजल्ट जो है, अच्छे मार्क्स आना, अच्छा रिजल्ट आना, ये एक उसके जो बिहेवियर है उसको और ज्यादा मजबूत कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट जो कि किसी एक बिहेवियर को, रिस्पांस को री इन्फोर्स करता है, तो इस तरह से जो रिस्पांस जनरेट होता है उसको हम कहते हैं ये ऑपरेंट लर्निंग है या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है। या अगर कोई बच्चा एक काम करता है और उस काम करने के नतीजे में उसको डांट पड़ जाती है या मार पड़ती है, तो वो क्या करता है, उस चीज को छोड़ देता है, यानी उसके रिजल्ट को देख के वो उस बिहेवियर को छोड़ देता है, ठीक है। या अगर वो कुछ करता है और उसको उसका नतीजा अच्छा मिलता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो री इन्फोर्स होता है और वो उस काम को और ज्यादा करता है ताकि उसको वो अच्छा नतीजा मिले, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अगर कोई सजा मिली नतीजतन कोई काम करने के नतीजे में, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई, यानी उसने उस काम को छोड़ दिया। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किस चीज पे बेस कर रही है, नतीजे पे बेस कर रही है, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट कब होती है, कोई बिहेवियर रीइंफोर्स कब होता है, जब ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग कब होती है, जब नतायज की बेस पे हो कंडीशनिंग। लर्निंग किस बेस पे है, रिजल्ट्स की बेस पे। तो जो रिजल्ट्स बेस्ड लर्निंग होती है, जो ऐसी लर्निंग, ऐसा रिस्पांस जो रिजल्ट्स के साथ एसोसिएटेड होता है, उसको हम कहते हैं ये ऑपरेंट लर्निंग है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक आप सबको। यहाँ तक कोई बात जो आपको ना समझ आई हो। समझ आ गई। ऑपरेंट कंडीशनिंग की समझ आ गई, क्लासिकल कंडीशनिंग की समझ आ गई। यस मैम। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। यहाँ तक फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास खत्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ठीक है जी, लर्न बिहेवियर जी जी मॉडिफाइड बोलिए। लर्न बिहेवियर वो इनेट बिहेवियर की मॉडिफाइड फॉर्म है या अलग से कुछ टाइप है? बिहेवियर, आप क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, क्या ये क्वेश्चन है कि बिहेवियर की कोई और भी टाइप्स हैं?
मैम जो आप बता रहे हैं ना लर्न बिहेवियर जो है लर्न करते हैं वो इनेट की मॉडिफाइड फॉर्म है ना? नहीं, जरूरी नहीं कि ये इनेट की मॉडिफाइड फॉर्म हो। इनेट बिहेवियर भी मॉडिफाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर मॉडिफाई नहीं भी होते। लेकिन कुछ चीजें जो है वो इनेट नहीं होती, लेकिन आप उनको लर्न करते हैं, आप उनको एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। जब आप कुछ तजर्बा करते हैं, आपको पता चलता है कि अच्छा इसके ये नतीजे है तो मुझे ये करना चाहिए, अगर बुरा नतीजा तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, या अगर ये कंडीशन होती है तो उसके नतीजे में ऐसा होगा। ठीक है, तो ये लर्निंग है, और उसके लिए जरूरी नहीं कि जीन्स में इंफॉर्मेशन जो है वो हो। ठीक है, तो लर्न बिहेवियर इननेट की मॉडिफाइड फॉर्म नहीं होते, जरूरी नहीं कि लर्न की मॉडिफाइड फॉर्म हो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अगली टाइप्स देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।